तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, यहाँ पर सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि अगर लहसुनिया खरीदें तो कौन सा लहसुनिया हम खरीदें। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे शिव भक्तों, केतु की सीरीज में चलते चलते आज हम पहुंच गए हैं केतु का जो रत्न है और उपरत्न है वो क्या है, कैसे लिया जाए, तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। यदि आपने इससे पहले की वीडियो केतु के इंट्रोडक्शन जिसमें 3 वीडियो थी, केतु की रेमेडीज जिसकी 2 वीडियो थी, अगर वो आपने सीरीज में नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लीजिए। और यदि आप केतु के लिए कैट्स आई लहसुनिया धारण करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बनी है, ताकि इसको समझकर आप एक अच्छा रत्न धारण कर सके और केतु के जो दुष्प्रभाव है उनको खत्म कर सके और केतु को आप मजबूत कर सके। तो इसमें आज आप क्या समझेंगे, ये है हमारा पार्ट 3 केतु जेमस्टोन्स। और केतु में आज मैं आपको बताऊंगा कि कैट आई क्या है, इसकी मेन ओरिजिन, इसकी मेन खाने, इसकी मेन क्वालिटी क्या क्या है, असली, नकली, सिंथेटिक और घटिया क्वालिटी के लहसुनिया किस किस प्रकार के हो सकते हैं, इसके क्या क्या अलग अलग कलर और क्वालिटी होती है, इसके उपरत्न और ऑल्टरनेट्स क्या क्या है, किस धातु में, किस हाथ में, किस उंगली में इसको पहना जाए, इसके कुछ FAQs, लहसुनिया आयुर्वेद में कैसे इस्तेमाल होता है, लहसुनिया का प्राइस क्या होता है, लहसुनिया को हॉरोस्कोप या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे धारण करा जाए और लहसुनिया के अलग अलग टेस्ट क्या होते हैं। तो ये एक लहसुनिया के बारे में संपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आपको लहसुनिया के बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे शुभ भक्तों, सबसे पहले देखिए, लहसुनिया जो है हमारा कुछ इस तरीके का पत्थर होता है जिसको कट कर ये छोटे छोटे बड़े पीसेस हो जाते हैं और बाद में ये कुछ इस तरीके का पॉलिशिंग के बाद बन जाता है। इसमें ये जो है क्रायोस बेरल क्वालिटी का है। इसकी 3 मेन वैरायटी होती है, जिसमें सबसे मुख्य जो ज्योतिष के लिए है, जो हमने पहनी है, वो है कैट्स आई। अब कैट्स आई में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि 95 से लेकर 98% कैट्स आई क्वार्ट्स बिक रहा है लहसुनिया के नाम पे। जो क्वार्ट्स है वो भी पहनते हैं, लेकिन जो वो है उसको उपरत्न की कैटेगरी में माना जाता है। और जो ओरिजिनल लहसुनिया है वो है कैट्स आई क्रायोस बेरल। जो क्रायोस बेरल क्वालिटी का है वो ही ये ओरिजिनल है, और बाकी जो है वो उपरत्न या ऑल्टरनेट की कैटेगरी में है। तो ये येलो ग्रीनिश कैट आई के कलर का अलग अलग है। इसमें मैंने आपको बताया पहला जो हमने लेना है वो है कैट्स आई क्रायोस बेरल, और क्रायोस बेरल में ही अलेक्जेंड्राइट और जो सिमोफोइन है, ये अलग अलग क्वालिटी है। लहसुनिया को कैट आई, वैदुर्य, विदलाक्ष, ये सारी चीजें हमारे जो ज्योतिष है इसमें कहा जाता है, जो पुराने टाइम से ये नाम चल रहे हैं। तो ये आपने देखा कि कैसे ये खदान से ऐसा रफ हमारा लहसुनिया होता है, उसके बाद ये बड़े बड़े पीसेस में कटता है और उसके बाद इसकी पॉलिशिंग करके इसमें ये जो है इफेक्ट आता है। लहसुनिया जो है अनेकों अनेक कलर का होता है, क्योंकि किस खान का है, किस दूसरे मिनरल की उसमें मिलावट है, तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये काला भी होता है ऐसा, ये धूम्र रंग का भी है, हनी कलर का भी है, लाइट पेल कलर का भी है, आप देखेंगे ब्राउनिश भी है, ग्रीनिश भी है। तो इन सभी कलर्स में जो प्राइमरी कलर है जिसपे हमने ज्योतिष की दृष्टि से फोकस करना है वो है ये स्मोकी ग्रे कलर, क्योंकि केतु का जो रंग है धूम्र वर्ण का, ये आपको मेनली पहनना है। पाए ये बहुत सारे जाते हैं और लोग अलग अलग कलर के भी लेते हैं, ग्रीन भी लेते हैं, हनी कलर भी लेते हैं, बहुत सारे लोग ब्लैक कलर भी लेते हैं। और ज्योतिष की दृष्टि से हमने केतु का कलर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो कैट्स आई है, लहसुनिया है, ऐसा नहीं है कि केवल भारत में ही इसकी मान्यता हो और अभी से इसकी मान्यता हो। हजारों साल से अलग अलग रिलीजन में आप देखेंगे, एंशिएंट टाइम से ये जो कैट आई है ये अलग अलग जगह यूज होती है, चाहे वो राजाओं की अंगूठियां हो, ये बड़े बड़े म्यूजियम में रखे हुए ब्रिटेन के, यूरोप के ताज हों, राजा महाराजाओं के कड़े हों, तो हर जगह जो है कैट आई का बहुत ज्यादा प्रयोग है।
और जो हमारी एंशिएंट सिविलाइजेशन है भारत के अलावा, उसमें इजिप्ट में, रोमन सिविलाइजेशन में, चाइनीज सिविलाइजेशन में, इसमें भी कैट आई पाए गए हैं, अफ्रीका में भी पाए गए हैं। तो आप ये समझिए कि कैट आई को बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही एक सिंबॉलिकली बड़ा नजर को उतारने वाला, प्रेतात्माओं को भगाने वाला, रुके हुए कामों को बनाने वाला, युद्ध को जीतने वाला, इस तरीके का रत्न माना जाता था। तो ये था हमारा पुराने समय में किस तरीके से जो है कैट्स आई का प्रयोग होता था। अब इसी में देखिए पुराने ही समय में करीब करीब देखिए 450 कैरेट का ये आपका जो है क्रायस बेरल, इतना बड़ा एक हनी कलर का, ये श्रीलंका में पाया गया था। आई ऑफ द लायन इसे कहते हैं। इसी तरीके से 18वीं सेंचुरी में पोर्चुगल में ये क्रायस बेरल का पेंडेंट है, देखिए कितना सुंदर, कितने सुंदर एकदम हीरे के टक्कर के ये ट्रांसपेरेंट क्रायस बेरल है। तो ये पोर्चुगीज में था और देखिए वहां पे भी कितनी ज्यादा मान्यता है कि ये काफी बड़े और काफी विलक्षण टाइप के जो हमारे कैट्स आई हैं वो हमारे रिकॉर्डेड है, डॉक्यूमेंटेड है। अब यदि हम बात करें जो थोड़ा जेमस्टोन में, रुद्राक्ष में, ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में जो नए स्टूडेंट है, थोड़ा ज्यादा जानना चाह रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, जो हमसे जुड़े हैं या जो हमसे केवल यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, तो आप इन चीजों का जो है रेफरेंस जो है, जो हमारी बृहद संहिता है मेहर जी की, अग्नि पुराण है, गरुड़ पुराण है, इंडियंस की लिखी हुई, विदेशियों की लिखी हुई, तो ये मैंने कुछ अच्छी किताबों के यहाँ पे नाम आपको दे दिए हैं, इनको आप रेफर कर सकते हैं। किताबें और भी हैं, तो कुछ मैंने टॉप किताबें आपको लिख दी हैं जिसमें हमारे रत्नों के बारे में जानकारी दी गई है। हमारे कुछ पुराण भी लगा दिए जिसमें पुराणों में ये वर्णित है, और कुछ जो हमारी अच्छी किताबें हैं इंडियन और वेस्टर्न किताबें। अब इसके बाद आता है कि आखिर क्या क्या प्रकार का शेप और कट हमारे लहसुनिया में, कैट आई में हो सकता है। तो देखिए बेसिकली इसमें कैबोशॉन कट होता है, मतलब कि एक ऐसा चिकना सा कट होता है, फेसेट कट नहीं होता। फेसेट कट आप समझते हैं ना, जैसे हीरे का है या आपका पन्ने का है, तो कई सारे केवल ऊपर से पॉलिश करके राउंड शेप में होते हैं, जैसे कैट आई आपका है, फिरोजा आपका है, इस तरीके के हकीक आपका है। तो इस तरीके के जो आपके ये नग है, इनको हम कहते हैं कैबोशॉन कट। इसमें पॉलिशिंग होती है ओवल राउंड शेप में, तो ये गोल भी हो सकते हैं और लंबे होते हैं, अधिकतर ये लंबे ही पाए जाते हैं। और ये काले, भूरे, भूरे रेड, हनी कलर, एम्बर कलर जैसे हम कहते हैं, पेल ब्राउन, ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो, ब्लूइश, गोल्डनिश, ग्रीनिश और ब्लैकिश टाइप के, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका था इससे पहले भी, ये सारे अलग अलग कलर के होते हैं। इसकी जो मेन क्वालिटी है हाथ में पकड़ने में कि वार्मथ इसमें है, इसका ऑरा, ह्यू, लस्टर अच्छा है। इसमें मेन चीज है जो कैट आई का रिफ्लेक्शन है, वो आपका ये इस तरीके की लाइन, छोटी बड़ी, मोटी पतली ये होनी चाहिए, ये स्मूथ होना चाहिए, वैक्सी फिनिश इसमें होनी चाहिए, ट्रांसलूसेंट से लेकर ओपेक तक ये होते हैं, इनकी ग्रेविटी जो है अच्छी होनी चाहिए। तो ये मेन एक लहसुनिया के कैट्स आई के लक्षण है। इनका फाइनल यूज मतलब कटने छटने के बाद लोग कैसे प्रयोग में लाते हैं, अंगूठी में लाते हैं, पेंडेंट में लाते हैं, इस तरीके से तलिस्मा में लाते हैं, मालाओं में लाते हैं, ईयररिंग में लाते हैं, तो कई सारे टाइप के ये प्रयोग होते हैं। और पहले के समय में तो तलवार की जो मुठ है, तलवार के जो हैंडल्स है उसमें, क्राउन्स में, मंदिरों में, आइडल्स में, मूर्तियों में, हर चीज में ये कैट आई इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जिसपे मूल्य और क्वालिटी और कलर डिपेंड होता है सारा, ये आप शायद समझते ही होंगे कि आप कोई भी आज के दिन एक फल भी खरीदते हैं तो आप पूछते हैं कि ये जी अनार जो है कहाँ का है, या ये आम है तो ये कहाँ का है, या ये जो चावल है किस जगह का चावल है, या ये राजमा जो है कहाँ की है। हमारे उत्तराखंड में भी आप विश्वास नहीं करोगे, एक राजमा जैसी चीज, तो हमारे जौनसार की जो राजमा है वो कालसी की अलग है, हमारी नाग टिब्बा की जो राजमा है पचरंगी वो अलग है, हर्षिल की राजमा अलग है, मुंशियारी की राजमा अलग है, उत्तरकाशी की राजमा अलग है। तो आप देखिए एक राजमा जैसी चीज ही कलर चेंज हो जाता है, आपका साइज चेंज हो जाता है, आपका टेस्ट चेंज हो जाता है, कितने पानी में वो कितनी सीटी में तैयार हो जाएगी वो चेंज हो जाता है, और उसके जो इंग्रेडिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो
तो कितनी अनोखी चीज है नेचर, क्योंकि ऐसे ही है। इसी तरह रत्न का भी है। तो मेन जो है, अगर हम बात करें क्रायोस बेरिल की, हम अभी क्वार्ट्ज की बात नहीं कर रहे हैं, इसके बाद हम बात करेंगे। तो मेनली वो उड़ीसा तमिलनाडु की बहुत अच्छी खानों से ये आते हैं। सिलोन में भी कुछ ऐसा ही होता है, और थोड़ा सा यहाँ क्योंकि मिलता कम है तो ये कई गुना ज्यादा महंगा है। ये भी महंगा है क्रायोस बेरिल, लेकिन जैसे ही नाम जुड़ जाता है श्रीलंका सिलोन माइंस का, तो आप समझ लीजिए कि जो रेट है 5 से 10 गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई बारी आपको केवल श्रीलंका के नाम पर ही पागलबंदी नहीं करनी चाहिए। हमारे भारत में, हमारे खुद के देश में अच्छे नग मिल जाते हैं, और जो कि क्रायोस बेरिल है उसमें आप जा सकते हैं। मेडागास्कर, ब्राजील, रशिया, नॉर्थ अमेरिका, चाइना, अफ्रीका और भी जगह मिलते हैं, लेकिन यहाँ से आते कम है। तो मेनली जो है हमारी जो इंडियन खान है और श्रीलंका की जो खान है मेनली यहाँ से आता है। इसमें लाइनें होने, छींटे होने, इंक्लूजन होने, वेव होने, क्लाउडी सरफेस होने, छोटे छोटे होल होने, कर्व्स हल्के से कट हो जाने, ये सब नेचुरल है। देखिए हल्का सा बेंड हो गया, हल्का सा कुछ हो गया तो आप सोचते खंडित हो गया। खंडित का मतलब होता है एक खंड का बिल्कुल टुकड़े होके खंड हो जाना, टुकड़े हो जाना, उसको खंडित कहते हैं। तो यहाँ पर आप ये समझिए कि ये जो छोटे छोटे आपके डिफेक्ट्स हैं, इनको घिस के पॉलिश करके सही करके ही ये आपको जो है रत्न दिए जाते हैं। आप ये देखिए कि वो एक्चुअल में खंडित है या एक्चुअल में खंडित नहीं है, क्योंकि नेचर में क्या होगा कि जरूरी नहीं कि वो फैक्ट्री का बना हुआ बिल्कुल गोल 360 डिग्री का बटन टाइप का ही होगा, या बिल्कुल परफेक्ट ओवल होगा। हल्का फुल्का इररेगुलर जो शेप है वो हो सकता है। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है। मोती जो इतना नेचुरल है, और लैब ग्रोन भी आजकल है, अधिकतर तो लैब ग्रोन ही है, वो भी आपका बिल्कुल स्फीयर नहीं होता। बिल्कुल स्फीयर जो है वो तो प्लास्टिक के हैं। और इसी में जो केशी पल है, केशी पल तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो आपको कई सारे कंफ्यूजन होते हैं, इसलिए कंफ्यूजन का एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा सुंदरता के चक्कर में, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के चक्कर में, बहुत ज्यादा रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो, उस चक्कर में आप सिंथेटिक या बनावटी कई बारी फंस जाते हैं लेने में। तो आपको असली नग होना चाहिए, दूषित नहीं होना चाहिए, उसमें इश्यूज नहीं होने चाहिए, और ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आपके नगों पे रहेगी। महंगे से महंगे नगों में भी जो फेसेट कट होते हैं अन्य के, हीरे के, वो भी कई बारी थोड़े से अलग होते हैं। बहुत ज्यादा बारीकी से देखने पर, मशीनों में डालने पर पता चलता है। प्यारे शिव भक्तों, देखिए क्रायोस बेरिल जो ओरिजिनल कैट आई वैरायटी है, उसमें देखिए बीच की जो लाइन है इस तरीके से मूव करती है। तो ये देखिए नेचुरल मून स्टोन, इसको भी इसका जो अल्टरनेट है वो माना जाता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का सिलोन का मून स्टोन है। ये देखिए ये भी एक नेचुरल कैटाई है जो कि स्पेक्ट्रोलाइट जिसको कहा जाता है। ये देखिए ये भी नेचुरल कैटाई में लहसुनिया केतु कैटेगरी का है। ये थोड़ा स्मोकी ग्रीनिश कलर लेके है। ये देखिए ये भी एक और वैरायटी है नेचुरल एपेटाइट कैटाई की। ये एपेटाइट इसकी वैरायटी है। ये देखिए ये एक और इसकी वैरायटी है जिसे हम कहते हैं सेलेमनाइट। और ये देखिए ये भी एक कैटाई की क्वालिटी है जिसको हम कहते हैं स्कैपोलाइट। तो ये देखिए मेरे प्यारे शिव भक्तों, एक और नेचुरल कैटाई की लहसुनिया की क्वालिटी। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें बहुत क्वालिटी का वेरिएशन है, उपरत्न भी इसके हैं और इसके ऑल्टरनेट भी है। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा मैं एक आपको साइंटिफिक लॉजिकल चीज और बताता हूँ। कैटाई में क्या है, फ्रैक्चर फिलिंग, सिंथेटिक, इमिटेशन और चीप और फेक का तो ये इशू है ही, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बता दिया कि इन चीजों से बचना चाहिए। अगर हम बात करें कलर थ्योरी की, तो हीटेड ट्रीटेड वैसे तो इसमें नहीं होते क्योंकि चटक जाएगा पत्थर। इसमें मेनली फ्रैक्चर फिलिंग वगैरह ही होते हैं, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए क्योंकि जो जेमस्टोन है वो धरती के नीचे भी हीटेड है और फिल्ड भी एक तरीके से नेचर के मिनरल से। तो इसमें कई सारे कंफ्यूजन और इल्यूजन्स है। डिपेंड करता है कि आप हीटेड ट्रीटेड लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन
आपके साथ ठगी ना हो कि वो हीटेड ट्रीटेड है, डाइड है, आपका ग्लास फील्ड है, लेड फील्ड है और आपको बेचा जा रहा है नेचुरल के नाम पे, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का रेट का फर्क है। तो यदि वो ओरिजिनल है तो वैसा बता के आपको बेचा जाए, और ग्लास फील्ड है, आपका हीटेड ट्रीटेड है, डाइड है, तो आपको बता दिया जाए। आपका यदि बजट नहीं है तो आप सस्ते में उसको खरीदेंगे, कुछ टाइम यूज करेंगे, डाइड वाले का कलर उड़ जाएगा, ग्लास फील्ड में कुछ और इश्यूज आएंगे, तो आप उसको साल 2 साल बाद 6 महीने बाद चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि वो सस्ते बहुत ज्यादा होते हैं। या आपको हीटेड ट्रीटेड ग्लास फील्ड नहीं लेना, बिल्कुल आपका मन ऐसा बना हुआ कि नहीं ये तो लेना ही नहीं है, तो आप उपरत्न ले सकते हैं। इसके बाद हम उपरत्नों की ही बात करेंगे। वो सस्ते होते हैं, उनमें जो है इश्यूज कम होते हैं ऐसे नकली बने के, क्योंकि यूजुअली वो सस्ते होते हैं। वहां पे भी आप देख सकते हैं। नेचर की अगर हम बात करें तो कैट आई की रेयरिटी ये है, हमने ध्यान हमेशा ये रखना है कि कैट आई हमने कौन सा लेना है, स्मोकी ग्रेइश कलर का। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें, जो कि हम रिसर्च बेस्ड वर्क पे विश्वास करते हैं, तो नेचर में अगर बिल्लियों की बात करें और बिल्लियों की रिसर्च की बात करें, तो जो सबसे कॉमन आंखें हैं वो है पीली एम्बर, हेजल, उसके बाद फिर ग्रीन, फिर ब्लू, उसके बाद ऑरेंज कॉपर रेयर हो जाती है, और एक आंख ब्लू एक आंख हरी भी कईयों की बिल्लियों की होगी, ये रेयर है। और ये जो है एक ही पुतली में 2 अलग अलग कलर, ये रेयरेस्ट है। तो यदि आपके घर में बिल्ली है, आपके बिल्ली की कैसी आंखों का कलर है, नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा। ये पूरे वर्ल्ड की सर्वे का आंखों की रेयरिटी का, असली बिल्ली की आंखों की रेयरिटी का है। ज्योतिष से थोड़ा इसका मतलब थोड़ा रिलेशन कम है, लेकिन जब हम कैट्स आई की बात करते हैं और पूरा प्रभाव कैट्स आई का है, तो ये भी आपको बताना जरूरी है कि कैसे क्या कलर कितना ज्यादा रेयर हो जाता है। स्मोकी कलर इसमें नहीं है, तो हमारे को लेना स्मोकी कलर है। अब स्मोकी कलर तो हमने बात करी, जो हमारा ग्रंथों में धूम्र वर्ण की बात है। अब इसी में कुछ हम रेप्यूटेड बुकों की बात करें, जैसे मणिमाला है, जिसने रिसर्च करके अपना छाप रखा है पुराने उनसे, तो उसमें मेनली टॉप 3 कलर्स की हमारी बात हुई है। वो टॉप 3 कलर्स क्या हैं? क्योंकि ज्योतिष की दृष्टि के अलावा लोग इसको डेकोरेटिव रॉयल्टी पर्पस के लिए भी लेते हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी लेते हैं, और बहुत सारे और भी कई पर्पस होते हैं। तो उसमें बैम्बू लीफ का जो सबसे बेहतरीन कलर है, जो नई बैम्बू की लीफ होती है, आपने देखा कितना सुंदर उसका हरा रंग होता है। आपकी नीलकंठ का जो कलर है, नीलकंठ बर्ड का, उसके गले में कितना सुंदर कलर होता है। तो ये जो है बैम्बू लीफ, पीकॉक की नेक या कैट्स आई, ये 3 जो कलर हैं बहुत ही प्यारे कलर माने गए हैं। इसलिए इन कलर्स के जो कैट्स आई हैं वो महंगे होते हैं। ये बैम्बू लीफ का कलर, ब्लूइश ग्रीनिश मल्टीपल शेड्स लाइक अ पीकॉक नेक या नीलकंठ का नेक, और कैट आई का तो मैंने आपको बता ही दिया, कैट आई का जो हमारा कलर है। तो मणिमाला में इस तरीके से और भी कलर्स के जो आपके ज्वेलरी पर्पस के लिए, रेयरिटी के लिए है, वो भी इस तरीके से बताए गए। अब कई बारी जो है मिल नहीं रहा, नकली मिल रहा है, अवेलेबल नहीं है जो क्रायोस बेरिल क्वालिटी है ओरिजिनल, तो उसके ऑल्टरनेट्स हैं जो कि मार्केट में मेनली ये बिकता है 95% क्वार्ट्ज कैट आई। ये क्वार्ट्ज क्वालिटी का कैट आई है, सस्ता होता है इन कंपैरिजन टू क्रायोस बेरिल, तो आप ये ले सकते हैं। इसमें भी कई सारी क्वालिटी आती है, तो अच्छी क्वालिटी का आप लीजिए, जिसमें यहाँ पे भी आपको दिखेगी एक तरीके का एक शेड बन रहा है। ये स्कैपोलाइट है, ये मूनसाइट कैट आई है, ये सिल्वरनाइट है, ये एपिटाइट है। तो कई सारे इसके जो है कैट आई इफेक्ट जो है कई सारे पत्थरों में होता है, कई सारे क्रिस्टल्स में होता है। तो ये मैंने आपको दिखाया, अलग अलग है। तो आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे आप अपनी एक कार लेते हैं, कई बार सेकेंड हैंड लेते हैं या छोटी लेते हैं, फिर आपको फायदा होता है, पैसे कमाते हैं तो आप बड़ी ले लेते हैं। तो इसी तरीके से रत्नों में भी होता है कि रत्नों में भी आप सस्ता ले सकते हैं, खराब और खंडित ना हो, सस्ता आप ले सकते हैं। आपको इफेक्ट करे, फायदा दे, तो आप महंगा आप उसको ले सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का उपरत्न ले सकते हैं। उपरत्न आप अच्छी क्वालिटी का लीजिए, उपरत्न में बिल्कुल घटिया क्वालिटी का आप मत लीजिए, क्योंकि उपरत्न वैसे ही थोड़ा % कम करता है, तो आपने और घटिया लेंगे तो कोई फायदा नहीं। और उपरत्न को थोड़ा सा बड़ा भी पहना जाता है ताकि वो थोड़ा मल्टीप्लायर इफेक्ट उसका बढ़ जाए। इसलिए आप देखेंगे जो उपरत्न है
हमारा हकीक है, फिरोजा है, इवन हमारे और भी जो पत्थर है यूजली थोड़े से बड़े पहने जाते हैं, तो आप इस तरीके का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसको हम 2 पार्ट में तोड़ते हैं। पार्ट 1 आपने अभी तक देख लिया, अब मैं मिलूंगा आपको इसके बचे हुए पार्ट 2 में। अंत में भोलेनाथ से यही विनती है कि आप पर और आपके परिवार पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। Oh.